एक तो लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर, आउट रूट का ऑर्डर, ऊपर से कस्टमर ड्रिंक हुए हुए हैं, तो यहाँ पे राइडर किसी बिहाफ पे सेफ है, किसी भी आप पे सेफ। और दोस्तों अगर आपको इस तरह के जोमेटो एंड स्विगी में ऑर्डर मिल जाते हैं 5 से 6 रोजाना, तो यहाँ समझ लो जोमेटो स्विगी में वर्क करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे नहीं, आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे इन प्लेटफॉर्म को। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप डिलीवरी सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर या फिर बाय टैक्सी प्लेटफॉर्म में वर्क करते हो और स्पेशली आप लेट नाइट या फिर नाइट में वर्क करते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप नाइट और फिर लेट नाइट में वर्क करना स्किप करो, लेट नाइट में आप वर्क ही ना करो, नाइट में आप वर्क ही ना करो, क्योंकि इंसिडेंट ही कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है एक डिलीवरी पार्टनर के साथ जो जोमेटो में वर्क करता है। उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हुआ है जिसको देखकर, समझकर और जानकर आप लेट नाइट और नाइट में वर्क करना स्किप करोगे, क्योंकि अगर एन मोमेंट में इस भाई ने दिमाग ना चलाया होता या फिर वो भाई उस मोमेंट से वापस ना आया होता, तो भाई साथ इस समय की सिचुएशन क्या होती वो मैं समझ सकता हूँ। और आप सभी राइडर्स जब जानोगे इनके साथ क्या भी हुई है, तो आप भी समझ सकते हो कि उस मोमेंट में अगर ये पीछे कदम ना लेते तो इनके साथ क्या हो सकता था। तो भाई का मैसेज मेरे पास 2 दिन पहले आया था, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था एंड सारी कुछ अपने जो भी इनके साथ हुआ था सब कुछ मुझे बताया। उस मोमेंट में मैं इनकी उतनी तो हेल्प नहीं कर सकता था, बट यहाँ पे भाई ने कहा, रिक्वेस्ट करी कि आप हेल्प ना करो, बट मेरी आप ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है इसको अपनी पब्लिकली जो आपके जो भी सब्सक्राइबर उनको शेयर करो, ताकि उनके साथ आने वाले कल में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो इनसे मैंने कुछ प्रूफ मांगा, तो यहाँ पे उन्होंने प्रूफ देने से क्योंकि इनकार किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि आने वाले कल में कुछ ये चीज़ें स्क्रॉल ना हो या फिर ये हाईलाइटेड ना हो, वो कस्टमर के साथ ना ये चीज़ें हो। तो बताइए कितना लॉयल बंदा है कि कस्टमर के साथ वो कुछ ना हो, तो इसलिए कोई डिटेल लेने से यहाँ पे इनकार कर रहा है। बट यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ जो कॉन्टेक्ट हुई थी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप सभी जानो कि भाई के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो रियल हुआ है, जेन्युइन हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा सेक्टर 23 का ये पूरा इंसिडेंट है। भाई के पास एक ऑर्डर लगा था 11:30 बजे रात का, और उस ऑर्डर को जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने डिले किया। वो ऑर्डर लगभग 1 घंटे डिले इस भाई को प्रिपेयर होकर मिला। अब भाई की इसमें तो कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो लेट ही यहाँ पे प्रिपेयर होकर मिला था। तो उस कंडीशन में जब इनको ऑर्डर वो मिला और जो कस्टमर थे, एक लेडीज़ कस्टमर थी जिनका नाम मंजू था, उन्होंने बार बार यहाँ पे इस राइडर को फोर्स कर करके कि हाँ कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, ये बार बार कही रही थी। उसके बाद जब टाइम ओवर हो गया, जब इनको प्रिपेयर होकर मिला, तब उनकी जो टोन थी, जो वॉइस टोन थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई। तब वो यानी कि मिसबिहेविंग लैंग्वेज में भी गाली गुत्ते से बात करने लगे उसी राइडर से। तो इस भाई को भी उतना समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि अगर ऐसा कोई कस्टमर आपको लगता है, संदिग्ध लगता है, तो उस कंडीशन में आप सपोर्ट टीम या फिर टीएल को अपने कांटेक्ट करते हो। बट यहाँ पे भाई ने कांटेक्ट किया, तो यहाँ पे ना ही उस समय टीएल फोन उठा रहा, टीएल का फोन स्विच ऑफ, और ना ही यहाँ पे सपोर्ट टीम जो जोमेटो सपोर्ट टीम है उसकी तरफ से इंस्टेंट रिप्लाई मिल रहा। तो भाई पूरी तरह से परेशान हो गए, बिकॉज इनके पास मल्टी ऑर्डर लगा था, इसके बाद एक ऑर्डर इनको डिलीवर करना था। तो उस कंडीशन में इनको मजबूरन उस लेडीज़ कस्टमर के पास जाना पड़ा। जब वहाँ पहुँचे हैं तो उनके साथ मंजू जो कस्टमर थी मंजू, उनके साथ एक और पार्टनर भी उनके साथ था। वो अब राइडर कहना कि वो बॉयफ्रेंड इनका होगा। उस कंडीशन में जो इनका ऑर्डर था, सबसे पहले इनके जो ऑर्डर को उस समय उन दोनों लोगों ने छिनाया है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था, तो छिनाया, और हाथापाई में उस लड़के ने इनके ऊपर हाथ भी उठाया, ठीक है। और जब यहाँ पे यह ऑब्जेक्शन करने लगा, तब वो लड़की चिल्लाने लगी कि ये हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पे जो इसका जो ऑर्डर प्राइस था वो लगभग 550-400 रुपये था, वो भी COD ऑर्डर था, अभी तक अमाउंट पेड भी नहीं हुआ था, पे भी नहीं किया था। उस कंडीशन में अगर वो राइडर उस समय वहाँ पे रुकता, तो यहाँ पे हर एक पब्लिकली उस राइडर को दोषी मानते, उस राइडर को हाईलाइट करके उस राइडर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते, और हो सकता था 1-2 दिन में उसको पुलिस केस या पुलिस कस्टडी में होता वो। लेकिन उस राइडर ने उस समय बिल्कुल वो पैसे का यहाँ पे लोभ नहीं रखा, पेनल्टी लगनी है तो लगने दो। उस कंडीशन तुरंत ही उसने बाइक स्टार्ट करके अपने घर निकल आया। और ये जो इंसिडेंट शेयर किया है तो बहुत डर के किया है, कि कह रहा था कि हमसे कोई भाई इसमें इन्फॉर्मेशन लीक ना करना, FPID लीक ना करना। तो उसकी मैंने जो भी मुझसे हो सकता था मैंने सपोर्ट किया है। आपको जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ वो मैंने आपको बताया, ताकि आने वाले कल में आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। और उसकी FPID लेके मैंने यहाँ पे मेल भी कर दिया है, मेल फॉरवर्ड कर दिया, बिकॉज ये टीएल से
से मेरा कांटेक्ट है जोमेटो राइडर से, जोमेटो जो टीएल वर्क करते हैं उनसे, तो उनके थ्रू मैंने यहाँ पे टीएल के जो मेल के थ्रू यहाँ पे रिवर्ट कर दिया है, और जब वो रिवर्ट मिलेगा तो मैं इनको अपडेट कर दूंगा। पेनल्टी मिलना मुश्किल है, 550-400 रुपये की तक की पेनल्टी है, वो हो सकता है मिले या फिर ना मिले, वो तो जोमेटो कंपनी ही बता सकती है। बट भाई के साथ जो केस हो सकता, जो इंसिडेंट हो सकता था, अगर उस मोमेंट में वो वहाँ पर रुक जाता तो एक तो सामने वाली पार्टी मारती, क्योंकि वहाँ उस समय कोई तो ये सीन देख नहीं रहा था, और सीन देखने का तो सब पर्सन, बिकॉज वो जो दोनों जो लेडीज़ थे या फिर जेंट्स थे, वो ऐसे नहीं लग रहे कि चोर चमार इस टाइप के, नहीं, बिल्कुल अच्छे खासे घराने के लग रहे थे, और रोड पे आके उन्होंने ऑर्डर को पिक किया था, तो कोई अगल बगल था भी नहीं। तो उस कंडीशन में सब के सब यहाँ पे इसी राइडर को दोषी मानते, इसी राइडर के साथ सब कुछ करते। तो इस कंडीशन में इस राइडर का पीछे हटना सही रहा, और आने वाले कल में अगर आपके साथ कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है जिसमें आपको लगता है संदिग्ध है, मजबूरन आपको जाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में पीछे हट जाओ, उस ऑर्डर को डिलीवर ही ना करो। पेनल्टी लगनी है, लगने दो। वो एक गलती, अगर आपने वो गलती कर दी, आप समझ लो आपकी जान तक जा सकती है। उस कंडीशन में वो सामने वाला पर्सन क्या है, कौन है, आप नहीं जानते हो। अगर वो अभी से आपसे मिसबिहेव कर रहा है, आप समझ लो ये जो लेडीज़ या फिर जेंट्स कस्टमर थे, फुल्ली ओवरलोड यहाँ पे दारू ड्रिंक किए हुए थे, और ऐसे कस्टमर को जोमेटो रख लेती है, जोमेटो ऑर्डर को करना प्रोवाइड करती है, सर्विसेज यहाँ पे राइडर देने जाते हैं। बताइए, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर, आउट रूट का ऑर्डर, ऊपर से कस्टमर ड्रिंक किए हुए हैं, तो यहाँ पे राइडर किसी बिहाफ पे सेफ़ है, किसी बिहाफ पे सेफ़ नहीं है। तो ये इंसिडेंट मैंने इसीलिए आपको शेयर किया ताकि आप सभी जागरूक हो, जानो इस चीज़ को। लेट नाइट में आपका काम करना बहुत ही रेयर केस में, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि लेट नाइट में वर्क करो, मजबूरन करना पड़ा तो बस थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना। हाँ, नाइट में आप वर्क कर सकते हो 8-9 बजे तक, उसके बाद के भी जितने भी ऑर्डर होते हैं सब थोड़ा डेंजर होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के होते हैं, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह के जोमेटो एंड स्विगी में ऑर्डर मिल जाते हैं 5 से 6 रोजाना, तो यहाँ समझ लो जोमेटो स्विगी में वर्क करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे नहीं, आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे इन प्लेटफॉर्म को। तो समझ सकते हो ऐसे कस्टमर कितने रिस्की होते हैं और आपके लिए कितने रिस्की होते हैं, वो आप समझ सकते हो। आपका टाइम भी खपाएंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी तक चार्ज होगी, जैसे इस भाई के साथ हुआ। तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, लेट नाइट में वर्क करना कितना रिस्की है सब कुछ आप जान चुके होंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी, इंपॉर्टेंट लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो को बड़ा दोस्तों चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।